तीनों नौजवान थे और एक ही पेशे से वाबस्ता थे। गाड़ियों के मैकेनिक होने की वजह से सुबह से शाम तक काम में मसरूफ रहते और फिर शाम को अक्सर कहीं घूमने फिरने निकल जाते। दो नौजवानों की आपस में गहरी दोस्ती थी, जबकि तीसरा नौजवान अभी नया नया दोस्ती के दायरे में शामिल हुआ था। फिर एक छोटी सी बात पर दो नौजवान तीसरे के खिलाफ हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। लबे सड़क कार और मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकानें थीं। सामने ही मैकेनिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की सर्विस कर रहे थे। कोई कार के नीचे घुसा हुआ था और कोई इंजन देख रहा था। दो मैकेनिक जिनकी उम्रें 18-19 बरस थीं, एक साथ एक गाड़ी पर काम कर रहे थे। उन्हीं के बराबर में एक और नौजवान मैकेनिक सलीम भी काम कर रहा था। यार इसे कल से देख रहा हूँ, किसी अच्छे उस्ताद से काम सीख कर आया। यार तू नया है क्या भाई यहाँ? नहीं यार, एक हफ्ता हो गया मुझे। मैं पहले गाड़ियों का काम सीखता था जमील उस्ताद के पास। जमील उस्ताद? यार उसका तो बड़ा नाम सुना है बड़ा सख्त था वो। नहीं यार, मैं तो बड़ा छोटा था जब अब्बा ने उनके हवाले किया था। 10 साल हो गए मुझे। तो क्या वहाँ से छोड़ दिया? नहीं, उस्ताद सऊदी अरब चले गए, मैं वहाँ क्या करता, इसलिए मैं यहाँ आ गया। यार मुनीब पाना दियो जरा, यहीं के रखा होगा। अरे ये लो, ये मेरे पानी से कर लो यार। वो है पाना। हाँ ये ले लो सब। यार ये जरा नट खोल दे, गर्मी ने मेरा बहुत बुरा हाल कर रखा है यार। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, पसीना तो देख मुझे कितना आ रहा है। हाँ सलीम, गाड़ी सही हो गई मेरी? नहीं बस शाम तक ले जाना, शाम तक कच्चा करके दे दूंगा आपको। अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ शाम को आ जाना। वो तीनों फिर काम में मसरूफ हो गए। मुनीब, जुबैर और सलीम में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, लेकिन एक मसला था कि जो भी अपनी कार ठीक कराने लाता वो सलीम ही को तरजीह देता था, और ये बात मुनीब और जुबैर को अच्छी नहीं लगती थी। एक रोज शब्बीर ने देखा कि जुबैर और मुनीब अपनी दुकान के सामने किसी गाड़ी का काम कर रहे थे कि एक कार सामने आकर रुकी। कार सवार उतरकर बाहर आया और उसने बराबर वाली दुकान का जायजा लिया जो बंद थी। भाई सुनिए भाईजान, ये दुकान बंद पड़ी है, क्या नाम है इस मालिक का? सलीम। कितने बजे खुलती है भाई ये? कुछ पता नहीं है, 2-3 दिन से नहीं आ रहा, शायद तबीयत ठीक नहीं है। कोई चांस है आने का? अच्छा अच्छा। अरे सर क्या काम है, हम कर देते हैं। गाड़ी मिसिंग कर रही है, आप छोड़ जाओ, हम कर देंगे ठीक। नहीं हम सलीम से ही काम कर रहे हैं। ये कब तक आ जाएंगे? सलीम की डिमांड देखकर दोनों मैकेनिक जल कर रह गए और उन्होंने रूखा सा जवाब दिया। हम क्या उसके सिगरेट लगे हुए हैं? पता नहीं कब आता है, पता नहीं कब जाता है। इसी दौरान सलीम भी दुकान पर आ गया। 2 दिन हो गए मुझे, तुम दोनों ने एक फोन करके खैरियत नहीं पूछी मेरी। यार हम सोच रहे थे, तू आ गया ना, बता सब खैरियत है? हाँ यार, गाँव से मेहमान आ गए थे, उनमें लग गया था मैं। सलीम अभी दुकान के शटर का ताला खोल ही रहा था कि वही ग्राहक आ गया जो उसका इंतजार कर रहा था। जी मैं गाड़ी मिसिंग करी है, 2 घंटे से आपका वेट कर रहा हूँ। अरे माजरत, मैं जरा बिजी था, मैं चेक कर लेता हूँ, आप थोड़ी देर में आ जाए। सही है, मैं 1-2 घंटे में चक्कर लगा जाता हूँ। आ जाओ। ठीक है, मैं दुकान खोल रहा हूँ, चाय मंगवा रहा हूँ, जल्दी आओ दोनों। चलो चलते हैं। अच्छा सलीम ने दुकान खोल ली थी कि दोनों मैकेनिक उसकी दुकान के अंदर आकर बैठ गए। और भाई सब अमन है ना? कैसे गुजरे 2 दिन? यार ईद की छुट्टियां आ रही हैं, चल घूमने चलते हैं। घूमने चलते हैं? ओ भाई, मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ, मैं कहीं घूमने नहीं जा सकता, फिर कभी देखेंगे। छोड़ यार, ये सड़ा ही रहता है। सड़ा हुआ नहीं, चाहना है। कैसे हमारा धंधा बंद करा दिया इसने। सब करवा दिया? वो कैसे? और क्या, जब तू इतना सस्ता काम करके देगा तो सब तेरे पास ही आएंगे। तो भाई मैं कहता हूँ कि उनको मेरे पास आओ यार। तुम क्या चाहते हो, दोनों मैं दुकान बंद कर दूं? तुम दोनों जाओ और मुझे स्टोरी भी सुनाना और गाने भी सुनाना। अच्छा तो इसको चाय का तो बोल, चाय बोल जाएगा। अरे यार, तीनों मैकेनिक बज़ाहिर एक दूसरे के दोस्त थे, लेकिन सलीम की मकबूलियत उन्हें बुरी तरह खल रही थी, क्योंकि कारोबारी एतबार से उन्हें नुकसान हो रहा था। अब जुबैर और मुनीब ने बाकायदा सलीम के खिलाफ मुहिम चलानी शुरू कर दी और ये साबित करने की कोशिश की कि वो अच्छा मैकेनिक नहीं है। शब्बीर ने देखा कि मुनीब और जुबैर सलीम की दुकान के सामने खड़ी कार के इंजन में कुछ कारीगरी कर रहे थे। यार जरा तार काट दे। यही कर रहा हूँ, जब्ती कर। मैं तो कह रहा हूँ एलसी भी डाल दे। नहीं एलसी डालेंगे, पकड़े जाएंगे। बल्कि 10 में काट रहा हूँ, मुझे काटने दो। ऐसा इस तरह के तारें काटूंगा तो बाप भी नहीं बचाने।
मुनीब जुबैर की मोटरसाइकिल पर बैठा और वो दोनों वहां से चले गए। हुआ यह था कि सलीम ने किसी ग्राहक की गाड़ी का काम किया था, पूरा इंजन खोलकर नए सिरे से बांधा हुआ था। इसी कार को मुनीब और जुबैर ने बिगाड़ दिया था। दूसरे दिन सलीम बेहज़्ब मामूल काम कर रहा था कि इसी दौरान कार का मालिक आ गया। सलीम, सलीम, गाड़ी रेडी हो गई? जी सर, रेडी हो गई है। ये आप स्टार्ट करके चेक कर लें। बिल्कुल रेडी है। भाई ये तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं हो रही? नहीं, आप आए बाहर से। ट्राई करें आप। स्टार्ट नहीं हो रही। सलीम ने बहुत कोशिश की, बोनट खोल कर देखा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। बोनट खोलो। तो है रे। अब स्टार्ट कर। नहीं हो रही सलीम, स्टार्ट गाड़ी नहीं हो रही। नहीं हो रही? नहीं हो रही। क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही क्या? यार कल पूरा इंजन खोल के बांधा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही यार। मैं देखूं, वैसे स्टार्ट तो तू भी है। हाँ देख देख। नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। मैं गाड़ी की ऐसी तैसी कर दी है तुमने। क्या हुआ? तार गलत जोड़ दिए। वो उसे एक कोने में ले जाकर कुछ समझाने लगा। अंकल, लड़के से ना गलती हो गई है जी, तार गलत जोड़ दिए। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट लगेंगे। मैं सही कर दूं? पक्की बात है? ठीक है, करो। एक कर दो जल्दी। अभी हो जाएगा कर देगा। गाड़ी स्टार्ट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया यार, वेरी गुड। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सलीम समझ गया था कि दोनों मैकेनिकों ने उसके खिलाफ कोई साजिश की थी, लेकिन वो खामोश रहा। सलीम ने बातचीत भी बंद कर दी थी, लेकिन इसी दौरान एक झगड़ा हो गया। जुबैर और मुनीब ने सलीम का गिरबान पकड़ा हुआ था। गिरबान छोड़ मेरा, नहीं काटा तेरा गाग। यकीन करना है तो कर, वरना दबाओ यहाँ से। बहुत अच्छे से जानते हैं हम, हमारे साथ रहकर हमारी पीठ में छुरा घोप रहा था। आज के बाद दुआ सलाम खत्म है तेरे साथ। अबे नहीं चाहिए तेरी सलाम दुआ, चल निकल यहाँ से। चल चल बस, जाके अपना काम कर। तू बड़ा बदमाश है, तू निकल यहाँ से। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो? खैरियत तो है? कुछ नहीं यार, आपस की बात है, आप जाओ यार। हाँ हाँ, हमारा आपस का मसला है, काम करो अपना। चला यार। शक्ल नहीं दिखाना अपनी आज के बाद। दोनों मैकेनिक अपने साथी मैकेनिक को घूरते हुए चले गए। जुबैर और मुनीब को एहसास हो गया था कि उन्होंने सलीम की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी थी, इसलिए दूसरे दिन उसके घर पहुंच गए। वो दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे। बेल बजाई तो सलीम की मां ने दरवाजा खोला। कौन? अस्सलामुअलैकुम आपा। वालेकुम सलाम। आंटी, सलीम है? हाँ, सो रहा है। आंटी से जगा दे, उसने हमें बुलवाया था। अच्छा बेटा, मैं उसको भेजती हूँ। थोड़ी देर में सलीम आंखें मलता हुआ निकला तो जुबैर और मुनीब उसके गले लग गए। बोलो यार सलीम, कल जो सब हुआ उसके लिए माफी मांगने के लिए आए। प्लीज, मुझे एहसास हो गया, मैं तुझे लड़ना नहीं चाहिए था तेरे साथ। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। तुम लोग बैठो, मैं चाय मंगवाता हूँ। चाय वाय नहीं यार, हमने नहर पे नहाने का प्रोग्राम बनाया। चलना यार तू भी। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। चलना यार, आपके बगैर मजा नहीं आएगा। चलो
तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ बता के। वो तीनों नहर पर नहाने चले गए, लेकिन रात गए तक जब सलीम घर नहीं आया तो सलीम की मां ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। पुलिस ने सलीम के साथियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमसे गलती हो गई, हमने गुस्से में सलीम को नहर में धक्का दे दिया और वो डूब गया। इनके साथ ही वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो 5 बजे खुद वापस आ गए, मेरे बेटे को साथ नहीं लेके आए। ये उनको पता उनके दिन में क्या था क्या नहीं था, किस लिए मेरे बेटे को पीछे छोड़ के आए हैं, कि वे इधर आए हैं, वो हमें घुमाते रहे, इधर उतारा, बस ऐसे करते करते रात 3 बजा दिए। 3 बजे दूसरों ने बताया कि वो दूसरे लड़के ने बताया कि मेरे उस्ताद को इन्होंने पानी में धक्का दिया। ये इनको पता उनके दिल में क्या दुश्मनी थी क्या नहीं थी। मेरा बेटा तो वापस नहीं आ सकता, मेरा बेटा मुझे वापस ला के दे दो, मैं आपके बेटे को छुड़ा देती हूँ। नहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, और जो सोने रब ने मंजूर। उन्होंने अपना इंकशाफ कर दिया कि जिस तरह हम नहाने गए थे BRB नहर, चूँकि हमारी एक माह कबल सलीम के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस रंजिश की बिना पर हम इसको नहर पर प्लान किया था, नहर पर ले जाकर वहाँ इसको हमने दिक्का वगैरह दिया गहरे पानी में, जिसकी मौत वाक़या हो गई है। तो उसके उन मुलजमान के इंकशाफ पर जो उसके दोस्त होते हैं उनको एक ट्रेडिंग पार्टी तश्कील देकर हम उस जगह कुआ पर जाते हैं और नहर में जाकर वहाँ रेस्क्यू की मदद से हम जो डेड बॉडी होती है नहर से वो बरामद करते हैं। तो इस तरह ये ब्लाइंड जो वारदात होती है वो ट्रेस होती है और इस तरह इनको गिरफ्तार करके कैफरे कर दाता है। पुलिस ने सलीम के दोनों दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर ने लाहौर के इलाके शाहबाग में मामूली तल्ख कलामी की रंजिश पर मुबैना कत्ल के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है और वाक़े के कसूरवारों को सजा देने का मुतालबा भी किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे।